एक नगर पालिका का गठन। एक भारत में नगर पालिकाओं की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत में नगर पालिकाओं की स्थापना 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। इस अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं को संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। 2. राजस्थान में नगर पालिकाओं का गठन किस अधिनियम के तहत होता है? राजस्थान में नगर पालिकाओं का गठन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत किया जाता है। यह अधिनियम राज्य में शहरी निकायों के गठन, कार्य एवं प्रशासन को नियंत्रित करता है। 3. नगर पालिका अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में शहरी विकास, नगर निकायों के प्रशासन को व्यवस्थित करना, नागरिक सुविधाओं को बढ़ाना और शहरी क्षेत्रों में शासन को अधिक प्रभावी बनाना है। 4. नगर पालिका का गठन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? राजस्थान में नगर पालिका का गठन जनसंख्या के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है। नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल जनसंख्या 1 लाख से अधिक। नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी जनसंख्या 25,000 से 1 लाख। नगर पंचायत जनसंख्या 10,000 से 25,000। 5. राजस्थान में पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी? राजस्थान में पहली नगर पालिका अजमेर में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित की गई थी। 2. नगर पालिका की संरचना। 6. नगर पालिका में पार्षदों की संख्या किस आधार पर तय की जाती है? नगर पालिका में पार्षदों की संख्या नगर की जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। 7. नगर पालिका के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर पालिका के प्रमुख को नगर अध्यक्ष, चेयरमैन कहा जाता है। 8. नगर पालिका के प्रशासनिक प्रमुख का क्या पदनाम होता है? नगर पालिका के प्रशासनिक प्रमुख को मुख्य नगर अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर सीएमओ कहा जाता है। 9. नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 10. नगर पालिका में स्थायी समितियां कौन कौन सी होती हैं? नगर पालिका में निम्नलिखित स्थायी समितियां होती हैं। 1. वित्त समिति। 2. निर्माण कार्य समिति। 3. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति। 4. शिक्षा समिति। 3. नगर पालिका के कार्य एवं अधिकार। 11. नगर पालिका के प्रमुख कर्तव्य और कार्य कौन कौन से होते हैं? नगर पालिका के कार्य निम्नलिखित हैं। जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था, सड़क, स्ट्रीट लाइट और यातायात व्यवस्था, सफाई, कचरा निपटान और स्वच्छता अभियान, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक भवनों का प्रबंधन, नगर के सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण, संपत्ति कर, जल कर, मनोरंजन कर वसूलना। 12. नगर पालिका के कौन कौन से कर होते हैं? नगर पालिका निम्नलिखित कर वसूलती है। संपत्ति कर, जल कर, मनोरंजन कर, वाहन कर, विज्ञापन कर। 13. नगर पालिका किसे लाइसेंस जारी कर सकती है? नगर पालिका दुकानों, होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण कार्यों के लिए लाइसेंस जारी करती है। 14. नगर पालिका में जल आपूर्ति और सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? नगर पालिका के जल आपूर्ति और सफाई का कार्य स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जाता है। 15. नगर पालिका के वित्तीय स्रोत क्या हैं? नगर पालिका के वित्तीय स्रोत हैं कर और शुल्क, राज्य और केंद्र सरकार से अनुदान, संपत्तियों से होने वाली आय, कर्ज।